श्री राम। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी दिशा निर्देश, आपका प्रेम, जो भी पिछले 35 वर्षों में ये सत्संग लाभ आपसे मिला, जिसने उस मार्ग पर आपकी आज्ञा अनुसार ही आगे बढ़ाया, जब भारत के लिए भी कुछ कहा जा सके, भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए भी कुछ बात हो सके, तो उसके लिए परमात्मा ने ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन के नाम से एक चैनल सोशल मीडिया के ऊपर देने की व्यवस्था दी है। आपका मार्गदर्शन, दिशा निर्देश, आपके द्वारा दी गई जो भी व्यवस्था इस मन को मिली है, उसी आधार पर इसको आगे बढ़ाया जाए और आप इस भारत भूमि के लिए कुछ ऐसा कहें जो आज के समाज की आवश्यकता है। आपके श्री चरणों में प्रणाम है गुरुदेव, और आपका आशीर्वाद भी चाहिए कि जो कुछ इसमें कहा जाए वो उन जगहों तक पहुँचे जहाँ पहुँचने से भारत के लिए उत्थान का मार्ग प्रशस्त। श्री राम। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो भारत जैसी पुण्य भूमि में हम सबको शरीर धारण करने के लिए परमात्मा ने कृपा की। हम सबका जो शरीर है, इस पवित्र भूमि के स्पर्श से और यहाँ की वायु और इसका जल पान करके विकसित हुआ है। भारत शब्द जो है बड़ा पवित्र शब्द है। भारत, भा अर्थात प्रकाश, भा अर्थात ज्ञान। हम सब प्रकाश के उपासक हैं, हम सब ज्ञान के उपासक हैं। हम सब जितने भी शुभ कार्य करते हैं उन सब में दीप प्रज्वलित करके प्रकाश में हम कार्य करते हैं, और जहाँ प्रकाश नहीं है उसको हमने नर्क कहा है। न अर्क, जहाँ सूर्य नहीं है, जहाँ प्रकाश नहीं है, उसको नर्क कहा जाता है। इस पवित्र भूमि में बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, विद्वानों ने, तपस्वियों ने और साधकों ने जन्म लेकर अपने आप को तो कृतार्थ किया ही, उसके साथ साथ सार्वभौम अस्तित्व को बहुत कुछ दिया है। हम सब की एक विचारधारा रही है, हम सब ऋग्वेद के ऋणी हैं। ऋग्वेद ने हमको एक बहुत पवित्र मंत्र दिया है, उसका उद्घोष है केवलादो भवति केवलाघो भवति। केवल अघ वही है, केवल पाप वही है जो केवल अपने लिए जीता है। हम सब सार्वभौम अस्तित्व के लिए जीते हैं। हम सब व्यक्तिगत जीवन नहीं है। हम सब चाहते हैं सार्वभौम अस्तित्व सुखी हो, सार्वभौम अस्तित्व निरामय हो, निःश्रेयस की प्राप्ति करे। जब तक जीवन में हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हमारे मन बुद्धि अर्थात सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर स्वस्थ हो, सूक्ष्म शरीर स्वस्थ हो, हमारे मन और वाणी पवित्र हों, परंतु केवल हमारे नहीं। हम एक सैद्धांतिक बात आप सबको बता रहे हैं। आप सब अच्छे ढंग से जानते हैं, ये शरीर जो है सब जुड़ा हुआ है, और शरीर के प्रत्येक अंग का जो विकास है वो आवश्यक है। अगर केवल कनिष्ठिका विकसित होने के लिए कोशिश करे तो इसमें रुग्णता आ जाती है।
मध्यमा अपने आप को विकसित करने के लिए कोशिश करे तो इसमें रुग्णता आ जाएगी। आज समाज में ये हो रहा है। मध्यमा जो है अर्थात जो अपने आप को उच्च वर्ग का मान रहे हैं, उनमें साधनों की बाहुल्यता से रुग्णता पैदा हो गई, और एक वर्ग ऐसा है जो मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। हमारा जो प्राचीन भारत रहा, भगवान श्री राम के समय भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, सप्त सागर पर्यंत भारत एक था। उसके उपरांत लंबे समय के परिवर्तन से भारत कुछ छिन्न भिन्न हुआ, परंतु महाभारत के समय अर्जुन ने चीन, वाहिलीक इत्यादि देशों पे विजय पताका फहराई और भारत का पुनः विस्तार हुआ। फिर देश काल परिस्थितियां बदली और भारत अफगानिस्तान, जिसको अफगानिस्तान कहा जाता था, अफगानिस्तान से पूरब में बर्मा, जिसको ब्रह्मा, पुराने नक्शों में हमने देखा है कि ब्रह्मा शब्द प्रयोग होता था, अंग्रेजों ने उसको बर्मा कर दिया, वर्तमान में म्यांमार कहा जा रहा है। तो भारत का इतना विस्तार था। भारत अभी बहुत संकुचित हो गया और हम सब की जो गतिविधियां हैं उसमें जो व्यक्तिगत स्वार्थ तत्परता आ गई। लंबे समय तक भारत गुलाम रहा है और गुलामी के अंतर्गत भारत की छवि बहुत मलिन हुई, दूषित हुई। जो हमारे प्राचीन समय के ऋषि महर्षि, त्यागी, तपस्वी जिस विचारधारा को संपूर्ण विश्व को देना चाहते थे, उसका अभाव हुआ। हमारे ऋषि महर्षि सब योग की बात करते थे। योग अर्थात सार्वभौम अस्तित्व का जोड़, सीधा सा शब्द है योग, जोड़। ये संपूर्ण अस्तित्व जुड़ा हुआ है। सूर्य और पृथ्वी में भौतिक क्षेत्र में दूरी दिखाई देती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आने में 8 मिनट लग जाता है, परंतु दोनों का इतना घनिष्ठ संबंध है। अगर सूर्य ठंडा होता है तो पृथ्वी ठंडी हो जाती है। सूर्य के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, हलचल हो रही है, उसका असर हमारे मन, बुद्धि इत्यादि पे पड़ता है। हम सब चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखना। उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता शांति की है। प्रशांतस्या कुतो सुखम। जब व्यक्ति का चित्त अशांत हो जाता है तो उसको सुख कहाँ है? तो सबसे पहले हमको शांति की जरूरत है। हम सब उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति। अर्थात जो त्रिपादश्यम मृतम दिवी, 3 पाद अमृत लोक है, वहाँ से शांति का प्रसारण होता है। शांति का मूल भंडार, मूल केंद्र त्रिपादश्यम मृतम दिवी, 3 पाद अमृत लोक है। उसको द्युलोक कहा जाता है, द्यो शांति। वहाँ से शांति अंतरिक्ष में आती है। अंतरिक्ष में जो अनेक निहारिकाएं हैं, निहारिकाओं में अनेक तारे हैं। सूर्य भी एक छोटा सा तारा है। सूर्य की अपेक्षा
विशाल तारे इस अंतरिक्ष में हैं, परंतु हम सब पृथ्वी पे जन्म लिए हैं, इसलिए हम सूर्य से ज़्यादा नज़दीक हैं और सूर्य के नज़दीक होने से उसका असर हमारे मन बुद्धि पे बहुत पड़ता है। हम अपने मन बुद्धि को किस प्रकार से शांत रख सकें, उसके लिए हम सब योग साधना करके चित्त की वृत्तियों का निरोध करके अपने अंदर की जो सुषुप्त शक्तियां हैं, हमारे अंदर चिति शक्ति, कुंडलनी शक्ति सुषुप्त अवस्था में है, साधनों के द्वारा वो जागृत होके मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा करती है और जब वो चिति शक्ति ऊर्ध्वगमन करती है तो संपूर्ण चक्रों का विकास होता है। हम सब ने इस विषय में बहुत गहराई से, हम सब मतलब भारतीय, सोचा और उन्होंने एक एक चक्र का महत्व समझा। आप सबके सामने बहुत से लोग यहाँ मस्तक पे तिलक लगाए हुए बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए, सक्रिय रखने के लिए तिलक का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है, तिलक कर दिया जाता है। बहनें अपने भाइयों के तिलक कर देती हैं। यात्रा पे जा रहे हैं, तिलक कर दिया जाता है। माताएं बहनें, पत्नी अपने पति के तिलक कर देती है। रक्षाबंधन इत्यादि पर्वों पे तिलक होता है। और अभी जहाँ भारतीय संस्कृति का कुछ अंश दक्षिण भारत में जीवित है, वहाँ अधिकांश लोग तिलक करते हैं। अधिकांश लोग, उन्होंने आज्ञा चक्र के महत्व को समझा। आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाता है तो हमारा मन बुद्धि हमारे नियंत्रण में होते हैं, हमारी इंद्रियां हमारे बस में होती हैं। आज समाज की स्थिति यह है, मन बहुत चंचल हो रहा है और चंचल मन से कोई भी कार्य, चाहे वो आधि भौतिक क्षेत्र में हो अथवा आधि दैविक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक हो, सभी में चित्त को शांत होना बहुत आवश्यक है। तो उस दिशा में हम सब ने बहुत कुछ सोचा था। हम सब सार्वभौम अस्तित्व की शांति के विषय में सोचते हैं, सार्वभौम अस्तित्व के विकास के विषय में सोचते हैं। वो कैसे हो और कौन सी, हमारे भारत को अभी स्वतंत्र हुए लंबा समय हो गया और इतना समय में भी भारत का जितना विकास हो सकता था, जितनी संभावना थी, उतना नहीं हो पाया। बहुत कुछ विकास हुआ है। विकास में हमने पशु पक्षियों की नस्लों को बदला है, वनस्पतियों में बहुत सुधार किया गया है, खेती कृषि इत्यादि में बहुत सुधार किए गए हैं, अनेक प्रकार के प्रदूषणों से बचने की कोशिश की गई है। परंतु मानव को मानव बनाने की दिशा में, मानव को मानवता किस प्रकार से प्राप्त हो, अभी हम ढांचे से मानव हैं, हम में मानवता नहीं है, मानवता का अभाव है, इंसानियत का अभाव है। और जब तक हम सही मानव नहीं बन जाते, तब तक देश का सर्वांगीण विकास बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उस दिशा में हम सबको सोचना चाहिए था। उस दिशा में बहुत कम काम हो सका है। कुछ वर्ग है, कुछ महापुरुष हैं जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और वैसे हम सबका दायित्व है कि सार्वभौम अस्तित्व के लिए हम जिएं। केवल हम अपने लिए ना जिएं,
परंतु हम सबके अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ की भावनाएं, स्वार्थ तत्परता इतनी बढ़ गई, उसके कारण ही लंबे समय तक भारत को परतंत्र रहना पड़ा। और आज भी मतलब भारत स्वतंत्र होने के उपरांत भी संपूर्ण लोगों में अधिकांश लोग जो हैं, अधिकांश की बात हम करते हैं, स्वार्थ तत्पर में लगे हुए हैं। वो ये नहीं देखते कि इसका असर सार्वभौम अस्तित्व पे क्या होगा। हम कोई भी कार्य करते हैं तो अपने और अपने छोटे परिवार के लिए, बस उतनी हमारी दृष्टि रह गई है। हम सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत उन्नति के विषय में सोचते हैं। व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था को हम सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। व्यक्तिगत परिवार को, जो छोटा परिवार, हम अपने पूर्वजों के जो उपकार हैं उनको भूल जाते हैं। हम हमेशा कहा करते हैं हिंदू सनातन धर्म जो है एक कृतज्ञ संस्कृति है। हम कृत को मानने वाले हैं। अगर कोई ने हमारे ऊपर उपकार किया है तो आजीवन हम उसको नहीं भूलते हैं। और जो व्यक्ति उपकारों को नहीं स्वीकार करता वो कृतघ्न है। और कृतघ्न का शरीर, ये पार्थिव शरीर, इतना अशुद्ध हो जाता है कि सड़े गले मांस खाने वाले जीव जंतु भी उसको नहीं खाते हैं। आपने देखा होगा गंगा में बहुत से शव किनारे पे लग जाते हैं। उनको गीद, शियार, मछलियों ने तो खाया ही नहीं तो जल में लंबे समय तक रहने पे मछलियां ही खा गई होती हैं उसको। उन्होंने भी नहीं खाया। कौए, चील इत्यादि भी नहीं खा रहे हैं। ऐसे जो शव हैं, ऐसी जो लाश है, उसके पीछे कारण क्या है? हमारे मनीषियों ने देखा ये कृतघ्न है और कृतज्ञता का ये दुष्परिणाम आया कि उसका शरीर जो है इतना दूषित हो गया। जो मांसाहारी, सड़े गले मांस खाने वाले, गीद इत्यादि, वो भी उसको नहीं खा रहे हैं। शियार भी उसको नहीं खा रहा है। कुत्ते भी नहीं नोच रहे हैं। इतना उसका दुष्परिणाम शरीर पे दिखाई देता है। उसकी बुद्धि खराब होती है। और जब बुद्धि खराब होती है, बुद्धि नाशो प्रणश्यति, बुद्धि जब नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है, व्यक्ति नष्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ उसका परिवार नष्ट हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है। परिवार के साथ साथ राष्ट्र तक, विश्व तक उसका दुष्प्रभाव पहुंचता है। तो इन सब बातों पे हमको विचार करना चाहिए कि हम अपनी जो पुरानी प्राचीन आर्ष संस्कृति है उसको क्यों भूल रहे हैं। हमारे ऋषि महर्षियों का जो त्याग तपस्या में जीवन था, जो केवल अपने लिए नहीं जीते थे, सार्वभौम अस्तित्व के लिए जीते थे। सुबह से शाम तक उनके एक ही चिंतन चलता था, किस प्रकार से ये संपूर्ण अस्तित्व जो है सुखी होगा, कैसे शांति होगी। उन्होंने इन सब विषयों में बहुत गहराई से कार्य किया था। और आज देश को अपेक्षा है, आवश्यकता है कि संपूर्ण देश अपनी भारतीय जो मूल संस्कृति को, उसके विषय में चिंतन करे और चिंतन करके देखे कि हमारा कितना पतन हो चुका है। हम उस
स्थिति में पुनः, अर्थात जो प्राचीन ऋषि महर्षि जिस स्थिति में जी रहे थे, उस स्थिति में हम सब कैसे पहुंच सकेंगे, कैसे पहुंच सकेंगे। तो ये बहुत मुख्य विषय है। एक समय वो था जब भारत में नारी जो है राज सिंहासन पे बैठती थी राजा के साथ। वहाँ किसी अश्लील भाव से तो नहीं बैठती थी, वो राजकार्य में, राजनीति में उनको समान अधिकार था। उसके साथ साथ युद्ध क्षेत्रों में भी भारतीय महिलाएं, महिला शब्द का अर्थ होता है महिला, अर्थात पृथ्वी का मही, पृथ्वी को कहते हैं लावण्य, पृथ्वी का जो लावण्य है वो महिला है। तो उनका बहुत सम्मान था। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा गया कि जिस राष्ट्र में नारी सम्मान होता है, जिस प्रांत में, जिस नगर में, जिस ग्राम में, जिस मोहल्ले में, जिस परिवार में नारी सम्मान होता है, वहां देवता मुदित होते हैं। और जब तक अधिदेव प्रसन्न नहीं होगा तब तक ये आदि भौतिक उन्नति संभव नहीं है। शरीर का जो अधिदेव जीवात्मा, शरीर से अलग हो जाने पर शरीर मुर्दा हो जाता है। ग्रह देवता अगर संतुष्ट नहीं है, जिसको वास्तुदेव कहते हैं, तो घर में शांति नहीं होगी। हम शांति के लिए बहुत अन्य अन्य उपाय करते हैं, परंतु जो मूल नारी सम्मान है उसको हम भूल जाते हैं। भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी ने नारियों को विरक्त दीक्षा देके, क्योंकि स्वामी जी का आविर्भाव जब हुआ उस समय एक वर्ग जो था अपने पांडित्य के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा अपनी मान प्रतिष्ठा में लगा हुआ था। दूसरा वर्ग जो था वो शस्त्रों के द्वारा एक दूसरे को पराजित करके अपनी सत्ता को प्रतिष्ठित करना चाहता था। साधारण जो नागरिक है, साधारण जो जन समुदाय है, वो परेशान हो रहा। उस समय विधर्मी ताकतों के कारण भारत में महिलाओं को घर में आबद्ध हो जाना पड़ा। घर से बाहर निकलना उनके लिए कठिन हो गया। पर्दे की व्यवस्था आई, घूंघट की व्यवस्था आई। आज से 1300 वर्ष पूर्व आप दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर, मठ या ऐतिहासिक स्थल हैं, उनमें कहीं भी नारी के ऊपर घूंघट और पर्दा नहीं देखेंगे। उसके बाद उन लोगों की जो अश्लील दृष्टि थी, उससे अपने आप को सुरक्षित करके अपने चरित्र को सही रखने के लिए महिलाओं को घर में आबद्ध होना पड़ा। तो स्वामी जी ने उन तक पहुंचने के लिए नारियों को विरक्त दीक्षा दे के कि वो घर में जा जाकर उनको, उनकी चेतना को जगाएं। क्योंकि नारी जो है वो बच्चों को जन्म देती है और बच्चों को संस्कार देती है। सही अर्थों में नारी जो है वो ही अगर आदर्शों का पालन नहीं करेगी तो बच्चे क्या सीखेंगे, कैसी संतान जन्म लेगी, उनके क्या संस्कार होंगे। तो अभी इस विषय में भारत में बहुत कुछ हो रहा है, परंतु नारी उत्पीड़न
घट नहीं रहा है। बहुत कुछ स्थिति गंभीर है। तो उस विषय में भी हम सबको गहराई से सोचना चाहिए, गहराई से गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समुदाय को, किसी भी राष्ट्र को अभ्युदय प्रदान करने वाली हैं। तो स्वास्थ्य किस प्रकार से सही रहे? आज औषधियों के सहारे हम जीवन जी रहे हैं। औषधियाँ, उनको साधारण भाषा में दवा कहा जाता है। वो रोग को दबा देती हैं, रोग के मूल कारण को दूर करने की चेष्टा नहीं है। हमारा जो आयुर्वेद है, भारतीय जो आयुर्वेद है, वो रोग के मूल कारण को समझकर उसका कैसे निदान किया जाए, कैसे वो कारण मिटे और कार्य विकसित जो हो चुका है उसको रोका जाए, रोग को रोका जाए। रोग होता क्यों है? रोग का मूल कारण है हमारे शरीर में विजातीय तत्व जो बहुत बढ़ जाते हैं। विजातीय तत्व बढ़ जाने से प्रकृति उनको निकाल के फेंकना चाहती है। हम सबसे अधिक खुराक में वायु पीते हैं। वायु प्रदूषण जो है वो शरीर को बहुत अधिक क्षति पहुंचाता है। दूसरे नंबर की खुराक हमारी जो है जल है। हम जो जल लेते हैं वो प्रदूषित हो रहा है। उसके साथ फिर हम जो सॉलिड आहार, जो वनस्पति इत्यादि से प्राप्त होने वाले आहार हैं, ये तो सब जानते ही हैं कि मानव के लिए मांसाहार नहीं है। प्रकृति ने जिस प्रकार के जीव बनाए हैं उस प्रकार के जीव में उस प्रकार के भोजन को पचाने की क्षमता है। मानव के अंदर जो भोजन पचाने के लिए रस पैदा होता है वो शाकाहार के हिसाब से ही पैदा होता है। उसी हिसाब से हमारी आंतें हैं, उसी प्रकार से शरीर की संरचना है। तो हम सबको जो ये वनस्पति इत्यादि के द्वारा जो भी अन्न इत्यादि, जो भी शाक सब्जी फल इत्यादि प्राप्त हो रहे हैं, उनमें कीटनाशक दवाओं का, उनको पुष्ट करने के लिए बहुत अधिक ऐसे केमिकल दिए जाते हैं जिससे वो पुष्ट होकर जल्दी से बहुत अधिक उत्पाद मिले, परंतु वो हम सबको बहुत नुकसान पहुंचाता है। हम सब ईंधन की बचत के लिए और समय की बचत के लिए प्रेशर कुकर में भोजन बनाते हैं। प्रेशर कुकर में 300-400 डिग्री सेल्सियस पे भोजन पकता है। इतने अधिक टेम्परेचर पे उसके फाइबर इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं, उसके पोषक तत्व बर्बाद हो जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो हमारे अंदर ये जो खुराक जा रही है उसके साथ साथ वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, और सबसे खतरनाक, सबसे घातक जो है वैचारिक प्रदूषण है। जो वैचारिक प्रदूषण है उसने हमको बहुत बर्बाद किया है। हम सब हमेशा कहा करते थे हमारा मन पवित्र चिंतन करे, शुभ चिंतन करे, सर्वजन हिताय चिंतन करे, परंतु वैसा ना करके हम दूसरों का अहित अमंगल सोचते हैं। कैसे हो? हमारे अंदर मात्सर्य, अगर एक व्यक्ति उन्नति कर रहा है तो दूसरा भाई उसको प्रोत्साहित नहीं करता, उसको बढ़ने में सहायता नहीं करता, वो उसकी टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करता है।
ईर्ष्या, मात्सर्य, ऐसे दोष दुर्गुणों से हम सब भर रहे हैं। हम भजन साधन करते हैं, उसमें भी ये मात्सर्य, ईर्ष्या आ जाती है। तो इस प्रकार से अनेक कारण हैं जिससे शरीर में रुग्णता पैदा हो रही है। तो शारीरिक रुग्णता दूर हो, शरीर स्वस्थ हो, शरीर हृष्ट पुष्ट हो, मन बुद्धि पवित्र हो, शुद्ध हो, सात्विक विचारधारा हो, और हमारे को एक मुख्य बात और कहनी है, समय हमारा पूरा हो रहा है। ये जो नेतृत्व है, नेता, ये आदर्श हों, ये केवल अपने लिए ना जिए, ये स्वयं सही अर्थों में मानव बने, राष्ट्र के लिए जिए, मानवता के लिए जिए, संपूर्ण मानवता के लिए कार्य करें। तो अन्य प्रजा उनको देख के, जो भी शासनाध्यक्ष होते हैं, उनकी देखा देखी संपूर्ण प्रजा करती है। इसलिए अभी जो वर्तमान में प्रजातंत्र, लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में ऐसे ही लोगों को चयन किया जाए जो वास्तविक में राष्ट्र के हित में चिंतन करने वाले हों, जो सार्वभौम अस्तित्व के हित का चिंतन करने वाले हों, जिनमें मानवता हो। और तो इसको अगर सही ढंग से समझ लिया जाए, वो सही ढंग से मानवता आ जाए, तो देश कुछ अंशों में अपना जो प्राचीन भारत है उसके गौरव को प्राप्त कर सकेगा। और अगर हम सब वर्तमान में जिस प्रकार से पतन की ओर बहते चले जा रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ की ओर बह रहे हैं, इससे तो हमारा पतन ही हो रहा है। हम चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बने, एक आदर्श चरित्र बने, जिसका लोग पालन करें। भगवान श्री राम एक आदर्श चरित्र किए भूमंडल पे, जिसके कारण आज उनके इतने मंदिर मठ बने हुए हैं। रावण विद्वान था, रावण कर्मकांडी था, रावण योग साधना में भी बहुत आगे बढ़ा हुआ था, आप सब जानते हैं। शरीर में अमृत का निर्झर प्रवाहित हो रहा है, सहस्त्रार से अमृत झर रहा है। उस अमृत का संग्रह कैसे किया जा सकता है, योग साधना बताती है। रावण ने नाभि कुंड पीयूष वश जाके अपने नाभि में मणिपूरक चक्र, नाभि, अमृत का कुंड बना लिया, संग्रह कर रखा था। उसके बल से, मतलब रावण योगी भी था, रावण तथाकथित भगत भी था, तथाकथित, वास्तविक में भगत नहीं है, परंतु आचरण उसका इतना खराब था। आचरण में दो मुख्य उसकी कमजोरी हैं। एक तो संपूर्ण विश्व का सौंदर्य का उपभोक्ता वो बने, ये उसके अंदर दुर्भावना थी। दूसरा, उसके अंदर संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामित्व उसको प्राप्त हो। इस दुर्भावना के कारण आज भी इस राष्ट्र में उसके पुतले जलाए जाते हैं। तो हमारा जो भारत है वो एक सही आदर्श व्यक्तियों को पूछता है। हमारे चाहे भगवान शिव हों, भगवती आदिशक्ति दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, जो भी हैं देवी देवता हमारे, उन सबका जो त्यागमय जीवन है,
जो हमेशा हमेशा सार्वभौम अस्तित्व के हित में जिए हैं, उनको हमने आदर्श माना है, उनकी हम पूजा करते हैं। और जो केवल अपने लिए जीते हैं उनको हम आश्री संपदा का मानते हैं, उनको हम सम्मान नहीं दे पाते हैं। तो हम बस यही चाहते हैं कि इस देवभूमि उत्तराखंड, इस पुण्य भूमि भारत में, वैसे तो कहने को तो बहुत कुछ कहना है, परंतु समय की मर्यादा के अनुसार आज इतना ही।